चोरी की बात वो कर रहे हैं जो गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। अयोध्या की आस्था की बात वो कर रहे हैं जो हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के खिलाफ कड़ा एक्शन तय है, तो दूसरी तरफ झूठे के सहारे सत्ता का सपना देखने वालों की पोस्टर ने जमकर किरकिरी करा दी है। पुराने घावों को ताजा कर दिया है, सच्चाई सामने ला दी है। आपने सुना होगा फटा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन इस पोस्टर में से हीरो नहीं, सपा के पुराने कारनामे जनता के सामने उजागर हो गए। कैसे राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कैसे बाबरी के लिए दोनों भाई सदन में छाती पीट रहे थे, और अब सफाई पोस्टर फाड़े या कुछ भी करें, लेकिन पुराने सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जो कलंक लगा है वो लग गया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। वो भी कहते हैं सपा के बारे में तो कहना ही क्या, इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना है। इन्होंने भारत की विरासत को अपमानित करने का काम किया। इसके बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, अयोध्या से उठी एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में फिर से पुरानी बहस छेड़ दी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि सड़कों पर इन लगे हुए पोस्टरों ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के पुराने बयान और अयोध्या आंदोलन से जुड़े विवादों को फिर से लोगों के सामने लाकर रख दिया है। यानी सवाल सिर्फ पोस्टर का नहीं है, सवाल उस इतिहास का है जिसे लेकर आज भी राजनीति गर्म हो जाती है। एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर कार्रवाई तेजी से हो रही है, तो दूसरी तरफ इन पोस्टरों के जरिए जो पुराने आरोप हैं, पुराने बयान हैं और पुरानी राजनीति फिर से चर्चा का केंद्र बन गई है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पोस्टर बार है या फिर 2027 की सियासत से पहले अयोध्या के पुराने अध्यायों को एक बार फिर से खोला जा रहा है? क्या जनता को अतीत याद दिलाने की कोशिश हो रही है? और आखिर इन पोस्टरों में ऐसा क्या लिखा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है? आइए आपको दिखाते हैं वो पोस्टर और बताते हैं आखिर क्यों अयोध्या की सियासत में एक बार फिर इतिहास द्वारा से दोहराने की कोशिश एक बड़ी चुनावी मुद्दे और तमाम सारी बातों के साथ हो रही है। दर्शकों, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर आज का कलयुग हो, हर युग में सत्य की परीक्षा हुई है। हर दौर में आस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, धर्म को चुनौती मिली है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की हुई है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण के अहंकार का अंत किया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कंस और अधर्म का विनाश किया। हर युग में जो लोग सत्य को दबाने निकले, इतिहास ने उन्हें वहीं खड़ा कर दिया जहां उनका स्थान होना चाहिए था। और आज के दौर में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोग सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं, लेकिन सत्य की सबसे बड़ी ताकत यही है तो उसे जितना दबाने की कोशिश करोगे, जितना ताकत लगाओगे उस पर, वो उतनी ही मजबूती के साथ सामने आता है। दरअसल आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया तो पूरे देश की नज़र इस मुद्दे पर टिक गई। आरोप सामने आया, सवाल उठे और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। जांच आगे बढ़ी, कई आरोपियों पर कार्रवाई हुई
कईयों को जेल हुई, गिरफ्तारियां हुई, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच आगे क्या निष्कर्ष लेकर आती है। लेकिन दर्शकों, इस पूरे मामले के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नया मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक उनकी टिप्पणियों पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच कुछ जगहों पर लगे पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी के पुराने बयान और अयोध्या से जुड़े पुराने विवादों को फिर से चर्चा में ला दिया है। इसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। वो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनसे कहिए कि एक बार मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखें। योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। लेकिन आज भी सीएम योगी ने एक बड़े मीडिया का कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ में यूपी के पुराने कामों को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले क्या था। यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहते थे। पहले सुनिए सीएम योगी का वो बयान जो अभी वायरल हो रहा है। आज श्री राम जन्मभूमि में चोरी के बारे में इतना हो हल्ला कर रहे हैं। याद करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। घटना जो भी घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और ट्रस्ट के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके अनुसार, जो अनुरोध किया गया उसके अनुसार एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उसमें कोई वो नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जिसमें एक जांच एजेंसी पहले से जांच करके कार्रवाई कर रही है और उसके अनुरूप ट्रस्ट ने कार्रवाई भी प्रारंभ की है, नैतिक आधार पर भी इस्तीफा दिए और उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सीधे सीधे आस्था की खिलवाड़ की बात हो रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा, हिंदू धामों पर प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं और आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं, चोरी की बात वो कर रहे हैं जो इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। अयोध्या की आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम करते थे, हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर। उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न आज उठाए जा रहे हैं। और लेकिन दर्शकों, बात आज राम मंदिर की है, बात आस्था की है, बात चढ़ावा में चोरी की है। जनता जानती है कि इस मामले में जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है और दोषियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। लेकिन इसी बीच राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब अयोध्या का मुद्दा उठता है तो जनता किसे याद करती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ी हुई है। पहले सुनिए इस पूरे दान पात्र की चोरी पर, अयोध्या में जो मुद्दा गरमाया हुआ उस पर आम जनता क्या कहती है। मंदिर के दान में से चोरी है रही है। ये तो दरगाह में तो है चोरी, बस दरगाह में जाइए, मोदी रोकेगा कि योगी रोकेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा चोरी करा रही है। बिल्कुल गंदा कह रहे हो ये सरेआम। अरे तो बिन्ने तो चोरी को खुलासा करो है। कौन है खुलासा? कौन है करो है? अखिलेश ने। मैं चिन्नू याद हो, मैं बाकी से वो है सला जा में अखिलेश को चिन्नू याद हो में। अब भैया जी माने को फैलाइए तो चोरी लगा हुई है। बताते यानी अंदर के लोगों ने खुलासा कर, अंदर वालों ने यानी चिन्नू यादव ने करो और कौन ना करो। और किसी ने किया। क्या नाम है? क्यों? अच्छा विकास का पहिया इनका अच्छा चल रहा है और जो है क्राइम कंट्रोल है। महिलाएं रात के समय में भी कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है। और अच्छी स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि योगी उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, महंगाई है, विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, गुंडागिर्दी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई तो समय के हिसाब से बढ़ रही है और भी चीजें बढ़ रही है। महंगाई की बात करो तो समय के हिसाब से बढ़ रही है उसकी। यानी उत्तर प्रदेश संभाल पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके। 27 में बाबू आप कह रहे थे कि इनके में तो सरेआम गुंडागर्दी होती थी, उससे तो बढ़िया है ना अभी। यानी गुंडागर्दी से बेहतर हो। हाँ, लेकिन एक भाई साहब कह रहे थे बहुत विकास किया इनने, तो बहुत लगाई है। वो भैया का ही अकेले का विकास हुआ रहेगा इसलिए। गुंडागर्दी भी नहीं है, थोड़ा है, हर सरकार में गुंडागर्दी चलती है पर इतनी गुंडागर्दी नहीं है।
लेकिन बढ़िया है, बढ़िया है, उत्तर प्रदेश सही चल रहा है, सही चल रहा है एकदम। सही चल रहा है उत्तर प्रदेश। बाबा आएंगे 27 में, बिल्कुल 27 में जोरदार तरीके से आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं कोई है। रोकने वाला नहीं है। अभी भाई साहब कह के गए अखिलेश को कोई रोकने वाला नहीं है। अखिलेश की सरकार में तो चोरी, डकैती, लूटपाट, गुंडागिर्दी, जितने भी गलत काम थे वो सारे मुलायम सिंह और अखिलेश की सरकार में ही होते थे। अच्छा। जब से योगी बाबा आए हैं तब से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यानी बुलडोजर दौड़ रहा है, बहुत अच्छी तरह दौड़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और दौड़ना चाहिए। बिल्कुल गुंडागर्दी करने वाले लोगों में भय होना चाहिए। दर्शकों, असली सियासी बवाल तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों और अयोध्या से जुड़े विवादों का जिक्र किया। इसके कुछ ही समय बाद लखनऊ समेत कई जगहों पर पोस्टरबाज शुरू हो गया। पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के पुराने बयान और अयोध्या आंदोलन से जुड़े विवादों को सामने लाने की कोशिश की गई। इसके बाद राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। आखिर इन पोस्टरों में ऐसा क्या लिखा था जिसने पुराने विवादों को फिर से सुर्खियों में ला दिया? पोस्टर में लिखा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ कई पुराने बयान और सवाल लिखे गए थे। उनमें कुछ प्रमुख सवाल भी लिखे हुए थे। पोस्टर में पहले जो तस्वीर लगी है उनके ऊपर लिखा है दिल में बाबर मुंह में राम। यानी ये भाजपा का पूरा एक प्रेशर देके शब्द को लिखवाया गया होगा। कहीं ना कहीं इसका क्या अर्थ है सब जानते हैं। वहीं दूसरा लिखा हुआ था कि अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। ये कथन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जोड़ा गया। वहीं अगला टेक्स्ट है वो लिखा था कि बाबरी के लिए और भी कार सेवक मानने पड़ते तो मार देते। ये कथन मुलायम सिंह यादव से जोड़ा गया। इन पोस्टरों के सामने आते ही विवाद और तेज हो गया। कहीं पोस्टर फाड़े गए, कहीं हटाए गए, तो कहीं इनका विरोध किया गया। लेकिन इसके बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। समर्थक और विरोधी अपने अपने तर्कों के साथ सामने आ गए। दर्शकों, अयोध्या आंदोलन और 1990 के दशक की घटनाएं आज भी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों में गिनी जाती है। उन घटनाओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी व्याख्या रही है। यही कारण है कि जब भी अयोध्या का मुद्दा उठता है, पुराने बयान, पुराने फैसले, पुरानी राजनीतिक घटनाएं फिर से चर्चा में आ जाती है। यही वजह है कि आज भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जुड़े कई पुराने बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं। खास तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कुछ बयान, उस दौर की घटनाएं समय समय पर फिर से सुर्खियों में आ जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या का ये पोस्टरबार सिर्फ राजनीतिक जवाबी हमला है या फिर 2027 की राजनीति में इतिहास को फिर से चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। यानी जैसे ही पोस्टरबार हुआ, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई। एक सोशल मीडिया यूजर रितेश मिश्रा ने लिखा कि लालू यादव और मुलायम सिंह के किए की सजा आज उनके बेटों तेजस्वी और अखिलेश यादव को भुगतनी पड़ रही है। लालू का जंगल राज और मुलायम सिंह का कार सेवकों पर गोली चलवाना ऐसे कृत्य हैं जिसकी छाया आज भी उनकी औलाद पर पड़ रही है। तेजस्वी और अखिलेश यादव चाहकर भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए तत्कालिक लाभ के लिए जीवन में ऐसा कुछ न करें। उन्होंने लिखा कि जिसकी कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े। वैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ ये पोस्टर मथुरा में भी लगाए गए हैं। दर्शकों, अब जरा समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि लाल टोपी सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि एक सोच का प्रतीक बन गई है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ऐसे फैसलों और विवादों से भरा पड़ा है जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। योगी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में प्रोफेसरों और बड़े बड़े प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को ये नहीं समझा पा रहा है कि राजनीति में भाषा और मर्यादा का कितना महत्व होता है। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके नेता जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री एक संत और एक महंत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खुद उनकी राजनीतिक संस्कृति को सामने रख देती है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में ये भी कहते हैं कि राजनीति उनके लिए कुर्सी का मोह नहीं है बल्कि एक सेवा का माध्यम है। उनका कहना है कि अगर आज पार्टी कह दे कि पद छोड़ दो तो मैं उसी क्षण
पढ़ छोड़ूंगा। पार्टी ने ज़रूरत समझी तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया और जब ज़रूरत होगी फैसला भी वही करेगी जो पार्टी चाहेगी। इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यानी मंत्री नितिन नवीन ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष आज भी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की राजनीति में विश्वास रखता है। लेकिन अब समय बदल गया है। उनका दावा है कि आज का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का है और इस नेतृत्व को बांटना यानी दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराव की कहानी गढ़ने की कोशिश सफलता के लिए तमाम सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। यानी नितिन नवीन का कहना है कि बार बार ये नैरेटिव बनाया जाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता। उनका दावा है कि पार्टी का नेतृत्व और संगठन पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष की कोशिशें सिर्फ भ्रम फैलाने तक सीमित है। ये वजह है कि अब अयोध्या का मुद्दा सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक नैरेटिव, पुराने बयान और 2027 की सियासी लड़ाई का एक बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। दर्शकों, अब जरा इस पूरे मामले की ताज़ा तस्वीर भी देख लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस अब इस केस में बचे हुए आरोपियों से भी पूछताछ की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष को रिमांड पर लेने के लिए अयोध्या पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इससे पहले 6 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ हो चुकी है। अब बाकी दोनों आरोपियों से पूछताछ और मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन इस जांच की अगली अहम कड़ी मानी जा रही है। अगर जांच को दबाना ही मकसद होता, अगर लीपापोती ही करनी होती, तो फिर अदालत से रिमांड मांगने की ज़रूरत ही क्या थी। एसआईटी बनाई गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ हुई है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज़्यादा राजनीतिक शोर किस मुद्दे पर मचा है? राम मंदिर पर, क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि इस मामले ने कानून के साथ साथ राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच कई अन्य धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं और वहीं कार्रवाई भी हो रही है। दूसरी तरफ वक्फ से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठने लगी है। ऐसे में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विपक्ष पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यही बहस अब सियासी गलियारों में भी तेज होती चली जा रही है। उधर सोशल मीडिया पर भी दावों और प्रतिवादों की बाढ़ आई हुई है। कोई वीडियो वायरल कर रहा है तो कोई तस्वीरें शेयर कर रहा है तो कोई आधी अधूरी जानकारी के आधार पर राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज का दौर अलग है। ये सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, फैक्ट चेक का दौर है। सच और झूठ की परतें अब पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से खुल जाती हैं। यही वजह है कि अयोध्या का ये मामला अब सिर्फ एक चोरी की जांच तक सीमित नहीं रहा है। ये आस्था, राजनीति, सोशल मीडिया और जनता के भरोसे यानी चारों के बीच खड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है। अब फैसला आपको करना है। क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या फिर इसे चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या पोस्टर बार से इतिहास की बहस फिर जिंदा हो गई है? और क्या जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि कार्यवाही और तथ्यों से अपना मत बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। नमस्कार।